सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अनातोलिया के सरदारान और मलिक तापार में जंग छिड़ने ही लगती है, लेकिन अचानक एल्चन हातून यहाँ पर पहुँच जाती हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत मैदान जंग से होती है, जहाँ अनातोलिया के सरदारान एल्चन हातून को देखकर वक्ती तौर पर जंग से टल जाते हैं और एल्चन हातून कहती हैं, अपने हथियार नीचे करो, तुम फितने के शोलों को भड़का रहे हो, तुम भाइयों के दरमियान जंग शुरू कर रहे हो। मलिक तापार एल्चन हातून का ये रवैया देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि एक सरदार कहते हैं, हम काफी अरसे से आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने रुख का इंतखाब करना होगा। फिर एक और सरदार कहते हैं, अगर आप मलिक तापार का रुख करती हैं, जिन्हें आपने खुद को फरोख्त कर दिया है, तो हम आपको भी मार डालेंगे। मलिक तापार ये सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं, जबकि एल्चन हातून कहती हैं, मैं दयानतदारी का रास्ता मुंतखब करती हूँ, असल में तो तुम वही गद्दार हो जिन्होंने खुद को बेच दिया है और अब तुम मरोगे। एल्चन हातून मलिक तापार के हमरा अपने सरदारान के खिलाफ तलवार निकाल लेती हैं, जबकि सरदारान ये देखकर दंग रह जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योरगोस दिखाया जाता है, जो कि तुरना हातून को और मुकद्दस इमानतों को लेकर जा रहा होता है और साथ में कहता जाता है, मैं जानता हूँ कि तुम थक गई हो तुरना, लेकिन हम करीब ही आ गए हैं। हमारे घोड़े जलसा गाह में हमारा इंतजार कर रहे हैं, खुद को छुपाने के लिए हम अपने कपड़े बदलेंगे, अब बहुत मजा आएगा। तुरना हातून ये सुनकर बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि योरगोस कहता है, तुम पुरसकून नजर आ रही हो, अब तुम चीखो पुकार नहीं कर रही, क्या हुआ तुम्हें? बताओ, क्या तुम्हें एहसास हो गया है कि मैं सही हूँ? तुरना हातून मायूस होकर कहती हैं, तुमको तो सब कुछ मिल गया है, जो भी तुम चाहते थे तुम्हारे पास मैं हूँ, मुकद्दस इमानतें हैं, क्या ये काफी नहीं है? योरगोस कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुरना हातून फिर कहती हैं, सांजार को छोड़ दो, इसे तकलीफ ना दो, उसे जिंदा रहने दो, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। कमांडर योरगोस तुरना हातून का बाजू पकड़ता है और कहता है, वो मरेगा ताकि तुम उसे भूल सको, मैं तुम्हारे दिल में इसके लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ूंगा। तुरना हातून कहती हैं, तुम क्या सोचते हो कि सांजार मरेगा तो मेरी मोहब्बत भी उसके साथ मर जाएगी? जिस दिन सांजार मर गया मैं भी उसी दिन मर जाऊंगी, ये तुम याद रखो। ये सुनकर कमांडर योरगोस तुरना हातून के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, तुम जिंदा रहोगी, तुम एक उम्दा जिंदगी बसर करोगी, मैं तुम्हें दूसरी खवातीन की तरह बदल दूंगा। तुरना हातून बड़ी परेशान होती हैं, जबकि योरगोस कहता है, चाहे वो ताकत से ही सही, लेकिन तुम मुझसे प्यार करना सीख जाओगी, चलो अब आगे बढ़ो। जबकि तुरना हातून ये सुनकर रोने लगती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ अचानक चारों अतराफ से बाजंतीनी सिपाही डाकुओं के भेस में नमूदार होते हैं और इन्हें देखकर मलिक तापार परेशानी से कहता है, वो कहाँ से आए हैं? अब दोस्तों दोनों ही फौजें एक तीसरी फौज में घिर जाती हैं, जबकि इस सारे वाक़े को देखने के लिए दूर कमांडर आंद्रेयास और अमीर अबू कासम भी मौजूद होते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अबू कासम कहता है, तुम्हारे आदमी सही वक्त पर लड़ने आ गए हैं आंद्रेयास, जबकि कमांडर आंद्रेयास कहता है, एल्चन हातून और मलिक तापार इनके हाथों से कभी नहीं बच सकेंगे, इनका आखिरी बंदा बाकी रहने तक हम इनके सर उतारते रहेंगे। फिर कमांडर आंद्रेयास कहता है, एल्चन हातून के सर के साथ तुम क्या करोगे? मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तापार का सर मेरा है। मलिक शाह ने जिस तरह थेवडर का सर भेजा था, इसी तरह मैं उसके बेटे मलिक तापार का सर भेजूंगा बतौर तोहफा। फिर अमीर अबू कासम और आंद्रेयास भी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि इधर मैदान जंग में एल्चन हातून कहती हैं, ये एक बहुत बड़ा जाल है, जबकि मलिक तापार कहता है, अगर हम मर गए तो लड़ते हुए मरेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल
महल दिखाया जाता है जहां हाजी निजामुल मुल्क अमीर ताजुल मुल्क के पास आते हैं और कहते हैं, एलचन खातून का भेजा हुआ खत उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ताजुल मुल्क कहता है, मैं एक अमीर हूँ, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं हाजी हजरत। हाजी कहते हैं, क्या तुम इन खतूत और पैगामात के अमीर हो? और अगर तुम इसे ले भी गए हो तो वो खत गायब क्यों हुआ है? तुम इसे मेरे पास क्यों नहीं लाए हो? ताजुल मुल्क कहता है, वो पैगाम आपके लिए नहीं था, वो जिस शख्स के लिए था मैंने उसे दे दिया है। हाजी कहते हैं, इस तरह से मेरे साथ बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फिर दोस्तों तैरकन खातून भी यहीं पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, ये हिम्मत मुझसे ली है इसने। हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, मेरे वजीर से सवालात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाजी कहते हैं, ताजुल मुल्क आपके तहफ्फुज में है, लेकिन मेरा ओहदा मुझे इससे पूछ गिछ करने का अहल है। तैरकन खातून कहती हैं, और मेरा ओहदा आपके गिर्द पाबंदी लगाने का अहल है। फिर तैरकन खातून अपनी रियासत की मोहर आगे करती हैं और कहती हैं, क्योंकि मैं इस रियासत की खातून अव्वल हूँ तो आप अपने हर इकदाम के बारे में मुहतात रहें। अब से आप मुझे जवाब देंगे। हाजी ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योरगोस के सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी दौरान योरगोस तुरना खातून और मुकद्दस इमानतों को लेकर जैनून के हमरा यहाँ पर पहुँच जाता है। कमांडर योरगोस कहता है, क्या सब कुछ तैयार है? एक बाजंतीनी फौजी कहता है, रोडस जाने वाला बहरी जहाज साहिल पर तैयार है, हमारा सफर एक दिन का होगा, तुम्हारे नए कपड़े और तलवारें तैयार हैं। योरगोस कहता है, बहुत अच्छे। फिर दोस्तों कमांडर योरगोस तुरना खातून के हाथ खोलता है और कहता है, समंदर का तवील सफर हमारा मुंतजर है। जबकि जैनून मुकद्दस इमानतें घोड़े के साथ बांधता है। इधर योरगोस कहता है, अब हमारी नई जिंदगी के आगाज करने का वक्त आ गया है। योरगोस तुरना खातून के हाथ पकड़ता है, लेकिन तुरना खातून अपने हाथ छुड़वा लेती हैं। लेकिन कमांडर योरगोस तुरना खातून को पकड़कर जबरदस्ती घोड़े की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इसी दौरान दूसरी सिमत से सिपाही सांजार भी यहाँ पर पहुँच जाता है और दूर से आवाज लगाता है, योरगोस। तुरना खातून सांजार को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, जबकि योरगोस के सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इधर योरगोस कहता है, ये कैसे जिंदा बच गया है? सांजार आगे आता है और कहता है, तुरना खातून को जाने दो, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, आओ इसे खत्म करते हैं जो हमने शुरू किया था। लेकिन योरगोस कहता है, ठीक है, तुम ठीक कहते हो, हमारा कुछ काम अधूरा रह गया था। तुम पहली दफा नहीं मरे, लेकिन इस दफा तुम मर जाओगे। तुरना खातून रोती जाती हैं, जबकि योरगोस अपने सिपाहियों को इशारा करता है जो कि एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सांजार एक ही वार में तीनों बाजंतीनी सिपाहियों को मार देता है और ये देखकर योरगोस अपने तीर अंदाज को हमला करने का इशारा करता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान अयास, आइदोदो और बालाबन भी दुकास के हमरा झाड़ियों से निकलते हैं और तीर कमानों से बाजंतीनियों का निशाना लेते हैं। और कमांडर योरगोस ये देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि इसके सारे तीर अंदाज सिपाही हलाक हो जाते हैं। इतने में बोस्कोश और अरसलान ताश भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि सांजार के हमरा दर्जनों बाजंतीनी सिपाहियों को योरगोस की आंखों के सामने ही हलाक कर देते हैं। बालाबन के तीर दुश्मनों को एक एक करके काटते जाते हैं, जबकि तुरना खातून फिर फौरन खुद योरगोस को लात मार कर इसका ध्यान भटकाती हैं और फौरन आगे बढ़ जाती हैं। इस दौरान योरगोस तुरना खातून के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैनून कहता है, योरगोस मुकद्दस इमानतें। ये सुनकर योरगोस अपने पाँव पीछे कर लेता है, जबकि सांजार तुरना खातून से मिलकर कहता है, तुम ठीक हो तुरना? तुरना कहती है, मैं ठीक हूँ सांजार। सांजार कहता है, क्या इसने तुम्हें तकलीफ दी है? तुरना कहती है, फिक्र ना
ना करो। जबकि दूसरी जानब अरसलान ताश और आइदोदो बच जाने वाले बाजंतीनियों को मारते जाते हैं, जबकि बोस्कोश और बालाबन अयाज के हमरा सारे बाजंतीनियों को मार देते हैं। इस दौरान योरगोस जब अपने सारे सिपाही मरते हुए देखता है तो फौरन कहता है, तुरना मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। ये कहकर कमांडर योरगोस फौरन अपने घोड़े पर सवार होता है और मुकद्दस इमानतों को लेकर यहाँ से चला जाता है। जबकि सांजार कहता है, तुरना मुकद्दस इमानतें उसके पास हैं, मुझे इसके पीछे जाना होगा, यहाँ इंतजार करो। जबकि दूर छुपा रुस्तम अपने फिदाइयों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और फौरन अपनी तीर कमान से सांजार का निशाना लेता है। जबकि एक और बातनी फिदाई शाहबंदर दुकास का निशाना लेता है और जब ये तीर छोड़ता है तो दुकास के पेट में जा लगता है। दूसरी जानब रुस्तम अपना तीर छोड़ता है जो कि सांजार की बजाय तुरना खातून के पेट में जा लगता है और ये देखकर रुस्तम चौंक जाता है। जबकि सांजार दोबारा वापस मुड़ता है और तुरना खातून को सहारा देता है। जबकि रुस्तम फौरन अपने फिदाइयों के साथ यहाँ से भाग जाता है। जबकि इधर सांजार कहता है, तुरना अपनी आंखें खोलो। इतने में सारे हसूसी सिपाही बाजंतीनियों का खात्मा करके सांजार के पास आते हैं और सब ही बड़े परेशान होते हैं। जबकि सांजार कहता है, तुरना मैंने अभी तो तुम्हें बचाया था, अब मुझे ना छोड़ो, तुम ठीक हो जाओगी। जबकि तुरना खातून दर्द से कराहती हुई कहती हैं, सांजार अपने फूल के बारे में मत भूलना। ये कहकर तुरना खातून बेहोश हो जाती हैं। जबकि सिपाही सांजार चिल्लाता हुआ तुरना खातून को पुकारता जाता है और ये देखकर सारे ही हसूसी सिपाही बड़े ही परेशान होते हैं। और दोस्तों, यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।